नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन और मैं सिद्धार्थ प्रकाश हाजिर हूं लेकर जासूसी सीरीज की एक नई कहानी। आज अमेरिका के एक ऐसे कपल की कहानी जो देखने में सीधे साधे लगते थे, लेकिन उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब की सीक्रेट जानकारी रूस को देने के गंभीर आरोप लगे थे, जिसके बाद पति पत्नी दोनों को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मौत की सजा दे दी गई थी। सुबह होने में अभी वक्त था। रात के सन्नाटे में उस कपल को सजा देने के लिए तैयार किया जा रहा था। हां, कुछ देर में उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। जेल में सारी तैयारियां पहले से पुख्ता कर ली गई थीं। पति पत्नी ने दया याचिका की भी अपनी आखिरी कोशिश कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर राष्ट्रपति ने अर्जी ठुकरा दी। मतलब मौत तय थी। राष्ट्रपति की नजर में गुनाह काफी बड़ा था। कपल के वकील भी दुखी थे क्योंकि वो खुद अर्जी लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे। मौत मिलने से पहले दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे खामोशी में ही दुनिया को अलविदा कहने का इरादा हो। इलेक्ट्रिक चेयर से झुलसाकर पहले 35 साल की पत्नी को मौत दी गई, उसके बाद पति को। धार्मिक भावनाओं को देखते हुए सजा देने का वक्त थोड़ा बढ़ा जरूर दिया गया था। मौत दिए जाने से कुछ देर पहले ही उन्होंने आखिरी बार एक दूसरे को किस किया था। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था जब जासूसी के लिए एक कपल को मौत की सजा दी जा रही थी। यह कहानी है अमेरिका के कपल की, जिसे 5 अप्रैल 1951 को मौत दे दी गई थी। जूलियस और इथेल रोजनबर्ग का गुनाह यह था कि उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस को न्यूक्लियर बॉम्ब से जुड़े सीक्रेट्स लीक कर दिए थे। जैसे अभी मैंने बताया कि कपल के वकील खुद दया याचिका लेकर राष्ट्रपति के पास गए थे, लेकिन दोनों को मौत की सजा दिए जाने से पहले दोपहर तक उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने दया नहीं दिखाई। राष्ट्रपति के आदेश में साफ कहा गया था कि आरोपी कपल को कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा मौका दिया जा चुका है। उन्होंने जासूसी जैसा गंभीर कृत्य किया और इस केस की तमाम जटिलताओं और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए किसी भी जज ने कोई संदेह पैदा नहीं किया। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया कि परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में रोजनबर्ग कपल के कारण दुनिया भर के लाखों लोगों की जान जा सकती थी। 2 इंसानों को मौत की सजा देना गंभीर बात है, लेकिन इससे भी भयावह है लाखों लोगों की मौत की कल्पना। देश के कानून के तहत दोषी पाए गए जासूसों को बचने के लिए पूरा मौका दिया जा चुका है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, तो अब मैं इस मामले में दखल नहीं दूंगा। राष्ट्रपति के फैसला लेने से ठीक आधे घंटे पहले रोजनबर्ग के मुख्य वकील ने राष्ट्रपति से अपील करते हुए कहा था कि अगर इस कपल को मौत दी गई तो दुनिया को हैरानी होगी, क्योंकि इस मामले में संदेह के काफी मौके हैं। वकील ने यहां तक कह दिया था कि राष्ट्रपति समय निकालकर इस मामले को गंभीरता से देखें, क्योंकि अगर दया याचिका ठुकराई गई तो अमेरिका के अपने मित्र देशों के साथ रिश्ते संकट में पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा था कि दुनिया के लाखों लोग इस सजा की निंदा करेंगे। इस कपल को बचाने के लिए ब्रिटेन में भी उच्च स्तर पर पहल हुई थी। प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया था कि वे सीधे अमेरिकी राष्ट्रपति से बात करें। विंस्टन चर्चिल का एक लाइन का जवाब आया कि इस मामले में दखल देना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और न ही मेरी ड्यूटी है। रात भर 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर 50 प्रदर्शनकारी बैठे रहे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। जूलियस ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और 1940 में आर्मी सिग्नल कोर में भर्ती हो गए। वो रडार उपकरणों को संभालते थे। वो यंग कम्युनिस्ट पार्टी में लीडर भी रहे और वहीं पर इथेल से मुलाकात हुई। इथेल एक्ट्रेस बनना चाहती थी और अच्छा गाती भी थी, लेकिन एक शिपिंग कंपनी में सेक्रेटरी की जॉब मिल गई। वो कर्मचारियों के विवाद में शामिल हुई और यंग कम्युनिस्ट लीग में शामिल हो गई। 1942 में दोनों अमेरिकन कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्ण सदस्य भी बन गए। बताते हैं कि 1 साल बाद कपल ने पार्टी छोड़ दी, जिससे जासूसी के मिशन को अंजाम दिया जा सके।
जब सेना को जूलियस के कम्युनिस्ट पार्टी से कनेक्शन का पता चला तो उन्हें सिग्नल कोर से निकाल दिया गया। इथेल के रिश्तेदार सार्जेंट डेविड ग्रीन ग्लास ने एक कुरियर के जरिए यूएसएसआर को सीक्रेट जानकारी भेजने के गुनाह को कबूल कर लिया था। पूछताछ में उसने इस कपल का नाम ले लिया। 17 जून 1950 को जूलियस और 11 अगस्त को इथेल को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 मार्च से ट्रायल शुरू हुआ। शुरू से ही मीडिया में इस केस की काफी चर्चा रही। लोगों की राय 2 खेमों में बंट चुकी थी। ग्रीन ग्लास सरकारी गवाह बन गया और उसने बयान दिया कि इथेल ने अमेरिकी परमाणु सीक्रेट्स के बारे में जानकारी टाइप की थी जो कई लोगों से होते हुए न्यूयॉर्क सिटी में सोवियत वाइस काउंसिल तक पहुंची थी। कोल्ड वॉर के दौरान जासूसी संबंधी गतिविधियों के लिए मौत की सजा पाने वाले ये पहले अमेरिकी थे। उन्हें इस बात के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था कि सीक्रेट लीक होने से ही रूस एटम बम बना पाया और कोरिया में उसका आक्रामक रुख देखा गया। इसके बाद 19 जून 1953 को बिजली के जोरदार करंट से दोनों की धड़कनें हमेशा के लिए बंद हो गई। तो ये थी जासूसी सीरीज में आज की कहानी। फिर लौटूंगा जासूसी से जुड़ा कोई और दिलचस्प किस्सा लेकर। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।